नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जनवरी के इस पावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्यारे दर्शकों, जैसे एक डॉक्टर अस्पताल में रहते हुए भी रोगी न होकर उपचारक होता है, ठीक उसी प्रकार संत जन मानव शरीर धारण करके हमारे बीच दुख निवारक और जीव उदारक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका पावन जीवन परमार्थ पर आधारित होता है। इसी तरह सर्वधर्म संगम के प्रतीक डेरा सच्चा सौदा की पृष्ठभूमि से सच्चे मुर्शिद शाह सतनाम सिंह जी महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। आप जी ने कभी भी अपने शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए इंसानियत एवं परमार्थी सेवा के लिए अपने समस्त भौतिक सुखों की आहुति दे दी। आइए आप जी के पाक पवित्र जीवन के बारे में जानते हैं। शाह सतनाम जी महाराज के आदरणीय पिता का नाम सरदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो कि गांव श्री जलालाना साहिब, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। वे दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू गांव के जैलदार थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूजनीय माता पिताजी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांव वासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ, जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिताजी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया व खूब आवभगत की। वह फकीर कई दिनों तक गांव श्री जलालाना साहिब में रहा। जितने दिन भी वह रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिताजी उस फकीर को आदर सत्कार से बैठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माताजी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। तत्पश्चात परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिताजी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव जीवन सिंह वाला, तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब में हुआ। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहिब व आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा, तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहुं ओर ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभकामनाएं आने लगी। उस समय की रवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जैलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रब्बी जोत आई है। इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। ये आपके परिवार में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और 40 वर्ष के उपरांत उस ईश्वरीय कार्य के लिए ही घर परिवार का त्याग करेंगे, जो इनका संसार में आने का परम लक्ष्य है। पूजनीय माताजी ने बचपन में आपका नाम सरदार हरबंस सिंह रखा था, परंतु आपके प्यारे सतगुरु परम संत शाह मस्ताना जी महाराज ने अपनी अलौकिक दृष्टि से आपको ईश्वरीय रूप प्रदान कर सरदार हरबंस सिंह से शाह सतनाम सिंह जी बना दिया। अपने प्यारे लाडले सुपुत्र से लाड प्यार करते समय पूज्य माता जी आप जी के ओजस्वी व सुंदर मुखड़े के हाव भाव तथा अनोखी अदाओं को देखकर कभी कभी विचार करते कि उस फकीर ने ठीक ही कहा था कि ये तो कोई महात्मा या अवतार ही जान पड़ते हैं। पूजनीय सतगुरु जी की अवस्था उस समय मात्र 5 वर्ष की थी
कि पूज्य पिता सरदार वरयाम सिंह जी निज घर सिधार गए। यह आप जी के परिवार के लिए एक अत्यंत कठिन समय था, परंतु परम पिता परमेश्वर ने माता जी को असीम सहारा व साहस प्रदान किया। इसलिए आप जी का पालन पोषण आदरणीय माता जी के ममतामयी स्नेहपूर्ण संरक्षण व आपके मामा बाबा वीर सिंह जी के उत्तम संस्कारों एवं आदर्शों के आधार पर हुआ। आप जी को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए गांव की एक प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करवाया गया। आप जी खेलने के लिए घर से बाहर जाते तो गांव के बालक आपके इंतजार में खड़े रहते। आप जी उन सभी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते। वहां पास से गुजरने वाले बड़े बुजुर्ग आप जी की इन क्रियाकलापों को देखकर बहुत खुश होते। वे बच्चों की उस मंडली को देखकर अक्सर कह दिया करते कि ये देखो छोटा जैलदार, जितनी उम्र है उससे कहीं अधिक समझदार है। एक दिन जब आप खेल खेल में अन्य बच्चों के साथ धार्मिक चर्चा कर रहे थे तो पूजनीय माता जी ने पूछा कि बेटा हरबंस, आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर आप जी अपने बाल मुख से कहने लगे कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। माता जी कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब आप जी ने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करूँगा, दूर दूर सत्संग करूँगा, आप भी सत्संग में आना माता जी। बालमुख से इस तरह की बात सुनकर माता जी की हैरानी की हद न रही। आगे की पढ़ाई हेतु पूजनीय माता जी ने कालांवाली मंडी के विद्यालय में आपका दाखिला करवा दिया। उन दिनों अध्यापक को मुंशी जी कहा जाता था। विद्यालय के शिक्षक मुंशी अकरम मोहम्मद जी से भेंट कर पूज्य माता जी ने अपने लाडले के लिए कहा कि देखो मुंशी जी, मैंने तो इसे जन्म ही दिया है, इसके अच्छे कर्म बनाने वाले आप ही हो। इसे इतने प्रेम से पढ़ाना कि आने वाले समय में अपने परिवार व खानदान का नाम रोशन करे। माता जी के स्नेहिल वचनों को सुनकर तथा आप जी के भोले भाले व नूरानी चेहरे को देखकर मुंशी जी बहुत प्रभावित हुए। आपके आकर्षक, ओजस्वी तथा मनमोहक स्वरूप को देखकर मुंशी जी ने बालक स्वरूप सतगुरु जी को स्नेहवश छाती से लगाकर बहुत प्रेम प्रदान किया। पूजनीय माता जी ने नोटों की मुट्ठी भरकर मुंशी जी को देते हुए कहा, इन पैसों के बताशे मंगवाकर आप स्कूल के बच्चों में बंटवा देना। बच्चों में खूब मुट्ठी भर भर कर बताशे बंटवाए गए। आप जी विद्यालय के छात्रावास में रहा करते थे। पूजनीय माता जी जब भी चूरमा, खीर, हलवा, पंजीरी या खोया आदि बनाकर आप जी के लिए विद्यालय में भेजती तो मुंशी अकरम मोहम्मद जी व आप जी के सहपाठियों के लिए भी अलग से मिठाई अवश्य भेजती थी। अपने लाडले पुत्र को छात्रावास में दाखिल करवाने के बाद पूजनीय माता जी का दिल बड़ी हवेली में नहीं लगता था। पूजनीय माता जी आप जी को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। अतः पूजनीय माता जी ने आपका नाम छात्रावास से कटवा दिया। आप जी हर रोज घोड़ी पर सवार होकर स्कूल आने जाने लगे। आप जी गांव तखतमल में अपनी मौसी जी के घर घोड़ी की लगाम बांधकर मंडी कालांवाली विद्यालय में जाते तथा छुट्टी होने के बाद आप जी गांव तखतमल से घोड़ी लेकर वापस अपने गांव श्री जलालाना साहब आते। कालांवाली मंडी में शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूजनीय माता जी की आज्ञा अनुसार आप जी ने बठिंडा पंजाब के उच्च विद्यालय में दाखिला ले लिया। वहां दाखिला लेने के कारण आपको छात्रावास में रहना पड़ता था। पूजनीय माता जी आपके बिना घर में व्याकुल रहती। अपनी आंखों से अपनी इकलौती संतान दूर होने से पूजनीय माता जी दिन रात चिंतित रहने लगी। अतः एक दिन उन्होंने आप जी को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर आने का आदेश दे दिया। अतः आप जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस आना पड़ा और पारिवारिक कारोबार में व्यस्त हो गए। बाल्यावस्था से ही आप जी ने एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपनी पूजनीय माता जी की प्रत्येक आज्ञा का अक्षरश पालन किया। जैसे ही आप जी ने युवावस्था में प्रवेश किया तो आप जी के रिश्ते के लिए दूर दूर से लड़की वाले परिवार आने लगे। आप जी को धार्मिक एवं परमार्थिक कार्यों में व्यस्त देख पहल माता आसकौर जी ने आप जी से इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझा। लेकिन एक दिन माता जी ने आप जी को अपने पास बुलाकर कहा,
बेटा, मेरी एक इच्छा है जिसे तुम पूरी कर दो। जो दिल चाहे मांग लो, पर मेरी इच्छा जरूर पूरी कर दो। इस पर आप जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, माता जी, मुझे आपने संसार के सभी सुख दिए हैं। आप हुक्म करो, आप जो हुक्म करेंगी मैं उसी तरह करूँगा। पूजनीय माता जी ने एक बार फिर कहा, बेटा, पहले हाँ तो कहो। आपने पूजनीय माता जी के ममतामयी स्नेह का अनुभव कर प्रार्थना की, माता जी, पहले क्या मैंने कभी किसी कार्य के लिए मना किया है? मेरी तो हमेशा से ही हाँ रही है। आप हुक्म करो कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। इस पर आप जी को अत्यंत स्नेह प्रदान करते हुए माता जी ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा तेरी शादी करने की है, इसलिए मैं तेरी राय लेना जरूरी समझती हूँ। पूजनीय माता जी के स्नेहिल वचनों के उत्तर में आप जी ने कहा, माता जी, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है, फिर मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस प्रकार आप जी का शुभ विवाह 17 वर्ष की आयु में आदरणीय करतार कौर जी के साथ तय हुआ। आदरणीय करतार कौर जी गांव सद्दा सिंह वाला, जिला मानसा, पंजाब निवासी सरदार संता सिंह जी की इकलौती बेटी थी। सरदार संता सिंह जी उच्च घराने से संबंध रखते थे तथा गांव के एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने पूजनीय माता आस्कौर जी से दहेज के विषय में विनती की। उनका विचार था कि उनका पुत्र अत्यधिक जमीन जायदाद का मालिक है, अतः उनकी दहेज की मांग हो सकती है। परंतु आशा के विपरीत पूजनीय माता जी ने विनम्र भाव से स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें तो एक समझदार व भले घर की लड़की चाहिए थी, वह परमात्मा ने हमें दे दी है। इससे अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए और न ही इससे बड़ा दहेज हो सकता है। माता जी ने ठोस शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास से आगे कहा, आप मन में कोई शंका मत रखना, हमारे कहने और करने में कोई फर्क नहीं होगा। मुझे अपने मालिक वाहिगुरु पर पूरा भरोसा है कि वह मेरे वचनों की लाज रखेगा। निश्चित दिन जब बारात सद्दा सिंह वाला गांव में पहुंची तो सरदार संता सिंह जी ने बारात का भव्य स्वागत किया एवं खूब सेवा की। इस प्रकार आप जी का शुभ विवाह आदरणीय करतार कौर जी के साथ पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार मर्यादा पूर्वक खुशी खुशी संपन्न हुआ। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद जब संतान सुख प्राप्त न हुआ तो आपके माताजी व आपकी धर्मपत्नी पूजनीय करतार कौर जी चिंतित रहने लगे। पूज्य करतार कौर जी आप जी को दूसरी शादी करवाने के लिए बाध्य करने लगी। आप जी ने पूज्य करतार कौर जी को तो मना कर दिया, परंतु पूजनीय माता जी को दूसरी शादी के लिए मना नहीं कर पाए। अगस्त 1944 में आप जी की शादी गांव बेनीवाल, जिला मानसा, पंजाब के सरदार अर्जुन सिंह की सुपुत्री पूज्य गुरुदेव कौर जी से तय हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लगभग 60 बाराती ऊंटों पर व आप जी रथ पर सवार होकर गांव बेनीवाल पहुंचे तो पूरे शाही सम्मान के साथ आप जी का स्वागत हुआ। इस प्रकार आपकी शादी संपन्न हो गई। समय बीतने के अनुसार आप जी के घर 2 साहिबजादियां व 1 साहिबजादे ने जन्म लिया। उल्लेखनीय है कि उस समय लड़की पैदा होने पर घर में दुख मनाया जाता था, लेकिन आप जी ने लड़के व लड़कियों को हमेशा एक समान समझा। आप जी शुरू से ही अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को नहीं मानते थे। आप गांव में कीर्तन मंडलियों के साथ मिलकर भगवान का कीर्तन करते। एक बार आप जी कीर्तन मंडली के साथ दूसरे गांव में चले गए। उस दौरान आदरणीय करतार कौर जी ने गांव के अन्य लोगों के कहने पर कर्मकांड के लिए बने स्थान को दूध से धोया। उक्त घटना के 8 दिन बाद जब आप जी घर वापस लौटे तो आप जी ने आदरणीय करतार कौर जी को वचन फरमाया, करतार कौर, तुमसे रहा नहीं गया। उस स्थान पर दूध डालने की बजाय किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को दूध पिला दिया होता। यह सुनकर आदरणीय करतार कौर जी आश्चर्यचकित रह गई। पूजनीय परम पिताजी ने इस घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि गाय का दूध दोहकर किस तरह वे सुबह सुबह अंधेरे में ही गईं और उन्होंने अपनी मन्नत में पुत्र की दात मांगी। यह सुनकर आदरणीय करतार कौर जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ।
इस घटना के पश्चात आदरणीय करतार कौर जी की हैरानी की कोई हद न रही, क्योंकि पूजनीय परम पिताजी ने घर से बहुत दूर होते हुए भी पूरी घटना को ज्यों का त्यों बता दिया।